चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, या पहले संक्रामक के लिए लिख लो, याद रख लेना, अगर पूछ ले तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन तो याद है ना, कि अगर ए कोमा बी आर में है और दूसरा बी कोमा सी अगर आर में है, तो यहाँ में देखना होता है कि ए कोमा सी जो है वो आर में होना चाहिए। ये संक्रामक रिलेशन होता है जिसमें काउंटिंग एन का मान अगर मान लो 1 हो, 2 हो और 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4, बस वैसे तो 3 तक ही ठीक है। तो इसमें होते हैं 2 और n बराबर 2 में आ जाते हैं 13 और इसमें आते हैं 171 और ये आ जाते हैं 39 94। याद रख ले, n का मतलब समझ रहे हो ना, a में अवयव कितने होंगे। तो अगर एक ही एलिमेंट है तब तो 2 बना सकते हो आप संक्रामक, और अगर यहाँ 2 एलिमेंट है तो 13 संक्रामक बना सकते हो, और 3 एलिमेंट है तो 171 बना सकते हो, 4 एलिमेंट हैं तो 3994 बना सकते हो। बाकी चांस कम है पूछने के, अगर पूछता है तो 2 तक पूछ सकता है आपसे मैक्सिमम, बस। ठीक है, लिख लो। अब अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन लिखो आप आगे। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप रफ कॉपी निकाल लेना अपने फेयर में, चाहे बाद में लिख लें, आप सोल्व करेंगे साथ साथ में सभी उसको। ठीक है, लिखो। एग्जाम्पल लिखें, ए सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 3 6 9 12, ये 4 एलिमेंट है। एक रिलेशन बनाया गया है, इस रिलेशन को लिख लो सभी। 3,3 और 6,6 9,9, जो जो अब सारे चेक करने जितने भी अपन ने पढ़े हैं ना, 12,12 और 6,12 और इसमें 3,9 और 3,12 और 3,6। बताओ, करो चेक करो फटाफट। पहले समतुल्य सममित संक्रामक और तुल्यता, सबसे पहले ये चारों चेक करने हैं सब में। समतुल्य है क्या ये? समतुल्य नहीं है? क्यों नहीं है बेटा? है तो ना, 3,3 आ रहा है, 6,6 भी आ रहा है, 9,9 भी आ रहा है, 12,12 आ रहा है, तो आइडेंटिटी तो आ रहा है ना इसमें, तो समतुल्य तो है ही। क्यों नहीं है? तो समतुल्य है। सम्मित है? सम्मित क्यों नहीं है, रीजन? ए बी आए तो बी आना चाहिए, तो कौन सा नहीं आ रहा? जैसे सर 3,9 आ रहा है, लेकिन 9,3 इसमें नहीं है। बिल्कुल एक मिल जाए, कोई भी एक मिल जाए वो तो चल जाएगा, तो सर इसमें सम्मित नहीं है। और संक्रामक, संक्रामक इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं, सेम वालों में तो सर 3,3 अगर ये आ रहा है तो आगे 3 कहीं है क्या? ये रहा, तो सर 3,3 है तो 3,9, तो 3,9 है, ठीक है। 3,3 है तो 3,12 तो है ये, 3,3 है तो 3,6 तो 3,6 है। सेम वाले दिक्कत नहीं करते कभी भी संक्रामक में, देखने की जरूरत नहीं है। जो खुद से खुद के साथ होते हैं ना, वो संक्रामक में कभी समस्या नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके साथ भी वो बनाएगा वो खुद तो होगा ही उसमें, तो वही आता है उसका रिलेशन जो आता है। जैसे यहाँ से अपन देखें, इनको देखो 6,12, तो 6,12 है तो यहाँ से कोई है ही नहीं सर, क्योंकि 12 इधर तो है ही नहीं ना। तो अगर इधर लेंगे तो 6,12, तो यहाँ पे इसके साथ लोगे तो दिक्कत ही नहीं, वही 6,12 आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ ना, संक्रामक जब भी आए
तो ये जो खुद का खुद के साथ वाले हैं ना, इनको मत देखा करो चाहे, क्योंकि ये फेल नहीं करेंगे कभी भी। हाँ, संक्रामक में ये फेल नहीं करेंगे। क्यों? जैसे आप मान लो 6-12 लिया आपने, तो 6-12 अब या 12 है, तो सर वापस भी 6-12 यार है, इसमें आ जाएगा। और कहीं है क्या इसमें? नहीं है। अरे 12 आगे वाले स्थान पे है क्या कहीं? पहले वाले स्थान पे कहीं नहीं है ना, और तो छोड़ो इसको। फिर 3 9, अब देखो 9 पहले स्थान पे कहाँ कहाँ है? सर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ देखो, तो सर यहाँ पे 3 9 और 9 है, तो सर 3 9 मिल गया, ये खुद ही हो गया। और 3 12 मतलब 3 12 हो गया, तो सर 3 12, तो यहाँ से 12 और कहाँ पे है? यही है, तो सर 3 12 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 6, तो सर 3 6 देखो एक यहाँ है, तो 3 6 6 12, तो 3 12 3 12 ये रहा सर। और 3 6 सर एक यहाँ पे है, तो 3 6 6 6, तो 3 6 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब संक्रामक तो हो रहा है ना बात समझ में? तो संक्रामक ही हो रहा है। मैंने कहा ना, जो आप चूज करते हैं उसको देखो बाकियों के साथ। अब वो आगे हो चाहे पीछे हो, सब देखने हैं। ऐसा नहीं कि वो जो उठाया है उससे आगे देखोगे आप, हो सकता है उसके पीछे भी रखा हुआ हो कोई ऐसा, तो वो भी देख लेना। जैसे अपने यहाँ 3 6 है ना, तो 3 6 के बाद तो कोई यही नहीं, लेकिन 3 6, तो सर पहले स्थान पे 6 जहाँ है वो सब देखो। तो पहले स्थान पे 6 सर एक तो ये रहा, और एक पहले स्थान पे 6 सर ये रहा, तो ये दोनों देखे अपन ने, लेकिन दोनों के साथ संक्रामक है ये, ऐसे देखना है। तो इसका मतलब संक्रामक है। क्या समझ में नहीं आया क्या? डेफिनेशन याद करो, डेफिनेशन बोलो क्या होती है। ए का बी के साथ, तो सर बी का सी के साथ होना चाहिए, तो हमें ए का सी के साथ देखना है। तो अब आपने पहले लिया ए का बी के साथ, तो भाई बी का सी के साथ, तो पहले स्थान पे बी कहाँ है वही तो देखना है अपन को। तो पहले स्थान पे बी जहां होगा उसके साथ चेक करना है आपको। तो अब आप देखो, यहां से शुरू से ले लो। आपने लिया 3 3, तो हमें पहले से मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि संक्रामक में तो अब ये देखना है कि ये वाला नंबर कहाँ है पहले स्थान पे। तो कहाँ पे देखो आगे, 3 12 ये रहा, तो सर देखो 3,3 और 3 12, तो सर ए का सी के साथ होना चाहिए। तो ए का सी तो 3 12 ही तो है, तो वो तो है इसमें, क्योंकि 3 12 खुद रखा हुआ है ना, ये तो है ही इसमें। फिर सर 3 का 3 के साथ है, 3 का 6 के साथ है, तो सर 3 का 6 के साथ ये खुद रहा, फैल नहीं हुआ। ऐसे फिर 6,6 उठाओ, तो 6,6 ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं सर। तो सर 6,6 और यहाँ 6,12, तो सर 6 का 12 के साथ देखो, ये रखा हुआ खुद ही, तो वो होना चाहिए इसमें, मतलब एसी होना चाहिए कुल मिला के, ये देखना और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही आप सबको देखते जाओ, आइए बात समझ में, ऐसे संक्रामक देखना है। तो संक्रामक तो है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सम्मित नहीं है सर। अब बाकी भी देख लो, असम्मित है क्या? असम्मित, असम्मित है? अरे नहीं है ना बेटा, असम्मित कहाँ है? तत्समक आ रहा है सर इसमें, क्योंकि असम्मित में होता है ए बी आए तो बी ए नहीं आना चाहिए। तो सर इसमें तो खुद का खुद वाले आ रहे हैं ना, उसका बी ए वो खुद ही होता है, असम्मित भी नहीं है। प्रतिसम्मित, देखो देखें, प्रतिसम्मित है, प्रतिसम्मित है क्या? क्योंकि सर इसमें ए बी और बी ए दोनों कहीं साथ आ ही नहीं रहे, शायद आ रहे हैं क्या कहीं? तो फिर समस्या नहीं है सर इसमें, क्योंकि ए बी और बी ए दोनों आएंगे, देन ए बराबर बी देखना है। तो सर इनको तो कोई समस्या नहीं है, तो आ सकते हैं। 6 12 आ रहा है, लेकिन 12 6 है क्या कहीं? नहीं है। फिर सर यहाँ 3 9 है, तो 9 3 है क्या कहीं? 3 12 है, तो 12 3, 3 6 6 3, इसका मतलब है सर ऐसे प्रतिसमित है ही, तो ऐसे देखना है। मतलब कुल मिला डेफिनेशन का खेल है और कुछ नहीं है। तो प्रतिसमित तो है सर ये, असमित नहीं था। असमित तो सर इसे तत्समक की वजह से ही फेल हो गया। और क्या था? इरिफ्लेक्सिव है क्या? इरिफ्लेक्सिव में क्या होता है? तत्समक नहीं आना चाहिए कोई भी, आ रहा है सर इसमें तो खूब, आर इंटरसेक्शन आई फाइव आना चाहिए, लेकिन इसमें तो आई पूरा ही आ रहा है सर। इसका मतलब प्रतिसम्य सॉरी इरिफ्लेक्सिव नहीं है, ऐसे देखना है। आई के बात समझ में? कर सकते हो ना ऐसा क्वेश्चन?
तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जामों में खूब आए हुए हैं, ये देख लो आप। तो डेफिनेशन आनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। और वो है क्या इसमें आंशिक क्रम संबंध, आंशिक क्रम संबंध में क्या था, समतुल्य, संक्रामक, प्रतिसम्मित है सर, तीनों है ही, प्रतिसम्मित भी है, संक्रामक भी है और समतुल्य भी है। इसका मतलब सर आंशिक क्रम संबंध है, आंशिक क्रम संबंध है। तो समतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है, असम्मित नहीं है, प्रतिसम्मित है और इरिफ्लेक्सिव नहीं है और आंशिक क्रम संबंध है। लिख लो इस बात। और पूर्ण क्रम संबंध कैसे पता, क्या नहीं है, किसका उल्टा, ऐसा मैंने कहा लिखा है उल्टा आना चाहिए। मुझे पता नहीं क्या समझ गया, पता चले पोल ऐसे ही तो खुलती है बेटा। मुझे थोड़ी पता तुम क्या समझ गए, अब पता चलेगा तुम क्या समझ गए थे। डेफिनेशन बताओ सर। एक तो आंशिक क्रम संबंध होना चाहिए, वो तो है। दूसरी कंडीशन क्या थी, हाँ कौन बोल रहा है, हाँ बोल बेटा। ये किसने पढ़ाया, अच्छा बेटा अपनी परिभाषा बोलना जो लिखी है तूने, अपनी कॉपी निकाल फटाफट और बोल क्या लिखा था मैंने, फटाफट लिख, फटाफट बोल, देख के बोल दे चाहे, कोई भी देख के बोलो फटाफट। हाँ तो आर क्यों बोल रहा है, पहली बात तो आप कोई भी दो एलिमेंट लो ए से, कहां से, और उसमें या तो ए बी होना चाहिए या बी ए होना चाहिए। तो बेटा इधर ध्यान दे, यहाँ पे ये चार एलिमेंट, इनमें से मैं कोई दो एलिमेंट ले लूं, और मैं दो एलिमेंट कौन से लूं, सबका है क्या रे इसमें, तीन का छह के साथ है क्या, तीन का नौ के साथ, छह का नौ के साथ है क्या, नहीं ना, ये मिल गया ना सर, ये ले ले बेटा, ये ले, छह का नौ के साथ नहीं है, न नौ का छह के साथ है, मतलब ऑर्डर्ड, सर ये पूर्ण क्रम संबंध नहीं है। वो ये कहता है, सुन लो, कि आप ए में से कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, तो जो आप दो एलिमेंट उठाओगे ना, तो या तो वो जो उठा रहे हो उसमें ए बी लिखो, उसको वो आना चाहिए उसमें, या उसका उल्टा कर दो वो आना चाहिए, कोई एक तो आना ही चाहिए। तो मैंने छह नौ उठा लिया, तो छह नौ भी नहीं है इसमें और नौ छह भी नहीं है क्या, देखो देखें, तो सर कहाँ है फिर, ऐसा कि मतलब कुछ भी समझ जाते हो कि सर ए बी आएगा तो बी आना चाहिए। गलत। बात समझ में आई क्या, पहले बताओ, उसका मतलब समझ में आया क्या सर, ए में से कोई भी दो एलिमेंट उठाओ आप, कोई भी दो, तो या तो ए कोमा बी उसमें होना चाहिए या बी कोमा ए उसमें होना चाहिए। आर में ए कोमा बी, बी कोमा ए में कहां से आ जाएगा बेटा, एक रो से में आता है ये तो मेरे दो मिल गए ना ऐसे, देखो मैंने छह और नौ लिए, तो सर छह कोमा नौ भी नहीं है इसमें और नौ कोमा छह भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं है, ये पूर्ण क्रम संबंध नहीं है, यानी ये क्या नहीं है, कंप्लीट ऑर्डर्ड रिलेशन नहीं है। ऐसे देखने होते हैं। तो आप सबको देखने, एक एग्जाम्पल लिखूंगा, सबको चेक करना, समझ में आ गई ये बात, ये लिख लो इसको। तो ये भी नहीं है और सर ये भी नहीं है आर में, इसलिए इन दोनों की वजह से क्या नहीं है, पूर्ण क्रम संबंध नहीं है। नहीं लेने को और भी ले सकते हो, लेकिन एक मिल गया मतलब फेल हो गया ना वो। हाँ चाहे ए बी लिख दो चाहे बी ए लिख दो। 9 12 का नहीं है क्या, हाँ नहीं है, तो 12 9 का भी नहीं है, हाँ बिल्कुल। मतलब लेकिन अपन को और देखनी नहीं है ना, हमें एक मिल गया तो डिस्कार्ड तो हो गया ना वो, एक मिल जाए फिर आगे मत देखना, समझ रहे हो ना, एक मिल गया मतलब फेल तो होगी, वही बात है। फोर ओले बी के लिए बोल रहा था सर, भाई बात सभी के लिए सही होनी चाहिए ये। किसमें, नहीं वो तो मिल रहा है ना, इसलिए नहीं लिया मैंने। हाँ मिल रहा है, जो मिल रहा है वो क्यों लेंगे, वो तो फिर सही हो रहा है ना उससे तो,
लेकिन हमें तो देखना है कि भी सही ना होगा तो वो बताना है ना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही में नहीं मिल रहा, और भी है ना। ये देखा, अभी देखा अपने, कौन सा था, 6-12 था क्या? नहीं, 6-12 तो है, 9-12 था। हाँ, 9-12 मिल रहा है, वो नहीं है सर इसमें। 9-12 भी नहीं है और 12-9 भी नहीं है। तो मतलब ये है कि आप इनमें से कोई दो उठाओ, कोई भी दो, सभी की बात करनी है। तो या तो वो ए खुद ए बी से होना चाहिए, या बी ए से, कोई एक मिल जाए उसमें। हाँ, कोई एक मिल जाए, दोनों मिलने जरूरी नहीं है। लेकिन सर इसका तो दोनों ही नहीं मिले, ना तो 6-9 मिला कहीं, ना 9-6 मिला। तो इसका मतलब दो एलिमेंट ऐसे मिल गए ना, जिनका ना तो ए बी मिल रहा है ना बी ए मिल रहा है, मतलब फेल हो गया वो। तो अब आप बाकी मत ढूंढो, चाहे उसकी जरूरत नहीं है। तो पहले कोई दो ऐसे मिल जाए आपका मतलब वो डिस्कार्ड हो गया सर अब। और ये सही कब होता? सर मैं चाहे कोई दो उठा लेता, तो उनका कोई एक रिलेशन इसमें होना चाहिए था, चाहे बी हो चाहे बी हो। समझ रहे हो क्या बात को? इसका मतलब ये है बेटा, ऐसा नहीं है कि ए बी है तो बी ए होना चाहिए। वो तो फिर ये बात तो कौन कहता है? सिमेट्रिक कहता है ये बात तो, कि ए बी है तो बी ए होना चाहिए। ये बात कौन कहता है? सिमेट्रिक कहता है ये बात तो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, फॉर ऑल लिखा रखा है इस वजह से। तो अगर लिखा हुआ है, मैंने पहले ये लिखवाया था वहां ऐसे, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, मतलब इस ए में से कोई भी दो उठाओ आप, तो सबको देखना है आपको। और सब के लिए मान लो आपको रिलेशन मिल जाता कोई ना कोई, फिर तो ये हो जाता, कंप्लीट हो जाता फिर तो ये। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन पहले आंशिक देखना होता है, लेकिन सर यहाँ आंशिक तो बन रहा है ही। पहले तो आंशिक ही देखते हैं, पर लेकिन आंशिक तो बन रहा है सर ये। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर। है तुल्यता नहीं है, तुल्यता सम्मित की वजह से नहीं है। तो कौन कौन सा है वो लिख लो। समतुल्य, समतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है, तुल्यता नहीं है, और फिर असम्मित नहीं है, प्रतिसम्मित है, इरिफ्लेक्सिव नहीं है, और कौन सा? आंशिक क्रम संबंध है, पूर्ण क्रम संबंध नहीं है। लिख लो। चलो एक क्वेश्चन और लिखें, ये एग्जाम में पूछा हुआ आपके, लिखें। यदि ए कोमा बी, ये मैं नेचुरल नंबर से ले रहा हूं, तथा रिलेशन देखो कैसे डिफाइन है, ए रिलेटेड टू बी होगा। अब देखो बेटा, मैं ध्यान दो ना इधर, अगर ऐसा लिखा रहा है ना, और चाहे ऐसा लिखा रहा है, एक ही बात होती है, अलग अलग नहीं है दोनों बातें। इसलिए मैं बार बार कहीं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कहीं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये भी ए रिलेटेड टू बी है, और ये भी ए रिलेटेड टू बी, यानी ए बी का संबंध है। ठीक है, और ये डिफाइन कैसे कर रखा है? ये डिफाइन उसने किया है कि एच सी एफ ए कोमा बी जो है वो क्या आना चाहिए? 2। अच्छा, ये एच सी एफ क्या होता है? अब ये लघुत्तम महत्तम, महत्तम होता है, महत्तम समापूर्ति। क्या होता है बताओ? है बोल बोलेगी अब। ये तो बड़ी क्लास हो गई, नहीं है क्वेश्चन है, कब पढ़ा था? तो बताओ, ये पहले तो मुझे ये बताओ, अब इसको चेक करना है। अब देखो ये अब देखो पहले इसका मतलब समझ लो। वो कह रहा है कि आप कोई दो नेचुरल नंबर उठा रहे हैं, तो वो आर में कब आएंगे? जब उनका एच सी एफ 2 आएगा। ये बात उसने दी है, तो रिलेशन तो वो देगा, अपन अपनी मर्जी से डिफाइन नहीं करेंगे, पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, भाई अपना क्यों लगा रहे हो, परिभाषा तो उसने दे दी, वही चेक करनी है अब आपको। जो उसने रिलेशन दिया है हमें उसको चेक करना है, अपना दिमाग इसमें नहीं बैठाना है बिल्कुल भी। अब आपको कोई कहे भाई चेक करो ये समतुल्य है कि नहीं है, अब समतुल्य चेक करने के लिए क्या करते हो? सर देखते हैं ए कोमा ए इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ए कोमा ए कहां से लोगे? तो सर नेचुरल नंबर में कोई भी उठाऊं, उसका खुद के साथ रिलेशन देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब आप बताओ कि अगर मैं यहां से कोई भी ए लेता हूं एन से, समझ ना, तो इस एच सी एफ, अगर इसका एच सी एफ निकालेंगे ए कोमा ए का, ए रिलेटेड ए का मतलब यही तो होगा। अब ए कोमा ए में आने का, आर में आने का मतलब यही होगा। तो सर ये होने का मतलब तो है कि एच सी एफ ए कोमा ए क्या आना चाहिए?
लेकिन सर ए कोमा ए का HCF तो ये आता है, ए कोमा ए का HCF तो क्या आता है, ए आता है, तो हमेशा दो थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब क्या नहीं है, समतुल्य नहीं है, क्योंकि सर 2,2 का तो 2 आ रहा है, लेकिन 3,3 का 3 आ रहा है, लेकिन इसका मतलब 3,3 इसमें नहीं आया। तो खुद का खुद के साथ सभी नहीं आते हैं तो वो समतुल्य नहीं होता है सर। इसका मतलब क्या है सर, ये समतुल्य नहीं है। समझ आ गई क्या बेटा? क्योंकि हर नेचुरल नंबर का खुद के साथ इसमें आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। रीजन, क्योंकि सर खुद का खुद के साथ लेंगे तो HCF हमेशा वो खुद आता है। जब वो कह रहा है कि भाई 2 आना चाहिए, तो 2 तो नहीं आता सर सबका, क्योंकि 3,3 ले लो, 3,3 का HCF क्या आएगा, 3 आएगा। जब वो तो कह रहा है 2 आएगा, वही आएगा इसमें रिलेशन में, तो 2 तो नहीं आया सर, इसका मतलब 3,3 उसमें नहीं आएगा। और अगर एक भी नंबर ऐसा मिल गया जो उसमें नहीं आया खुद का खुद के साथ, तो सर वो तो समतुल्य नहीं होता। क्योंकि समतुल्य की बात क्या थी, खुद का खुद के साथ वाले तो आने चाहिए, बाकी की कोई टेंशन नहीं है सर। लेकिन सर खुद का खुद वाले ही नहीं है इसमें, तो क्यों? अब एग्जाम्पल देना चाहो दे देना कि सर 3,3 है वो आर में नहीं है। एक एग्जाम्पल दे देते हैं, क्यों नहीं है? क्योंकि सर HCF आप निकालो 3,3 का, सर 2 थोड़ी आएगा, वो तो 3 आएगा। ये लो, वहां तो कह रहा है 2 आना चाहिए, वो आएंगे इसमें, तो इसका मतलब 3,3 उसमें नहीं आएगा। तो एक भी नहीं आया मतलब समतुल्य नहीं है। आई बात समझ में? सम्मित है क्या? है सर। A, B का जो HCF होगा वही B, A का होता है। A, B का HCF होता है वही B, A का होता है, चेंज थोड़ी हो जाएगा। मैंने वही क्या कहा थोड़ी देर पहले, अपना नहीं लगाना है। तो A, B का 2 आ रहा है तो B, A का 2 ही तो आएगा। दूसरी क्यों ले लेंगे? एक A, B को ही B, A करना है ना। जो आप पहले लोगे, मैंने क्या कहा था देखो, फिर मैं वही कह रहा हूं, अपन अब क्वेश्चन करते वक्त अपना दिमाग लगाएंगे, जो नहीं लगाना है। डेफिनेशन क्या कहती है उस पर रहो। HCF दे रखा है, अपन मैंने क्या कहा, HCF अपन नहीं ले रहे, उसने दिया है। तो आप बताओ कि सम्मित कैसे चेक करते हो आप? सर AB हम लेके चलते हैं, तो लेके चल रहे हो इसका मतलब उनका HCF तो 2 लेके चल रहे हो ना आप। A, B, R में कब आ रहा है? A, B, R में कब आ रहा है? दे रखा है ना उसने, आप इसमें याद क्यों कर रहे हो? जब उन दोनों का HCF 2 आ रहा है तभी तो आ रहा है ना। तो आप जब लेके चलते हो तो आप ये तो लेके चलते हो कि सर सम्मित जब चेक करते हैं, देखना इधर, जब आप सम्मित चेक करते हो तो सर A, B जो है ना वो अपन कहाँ लेके चलते हैं, R में। तो A, B, R में लेके चल रहे हो, इसका मतलब आप तो खुद ही कह रहे हो ये बात तो, कि भैया HCF A, B का तो 2 आ रहा है, ये तो आप मान के चल रहे हो। तो A, B का 2 आ रहा है तो सर B, A का भी 2 ही आएगा, चेंज तो नहीं होगा। इसका मतलब ये बराबर लिख लेना, इसके बराबर होता है सर HCF B, A जो है वो भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये 2 आ जाएगा तो सीधी सी बात है B, A वो कहाँ जाएगा सर, वो R में आ जाएगा। आई बात में? मैंने कहा ना AB आ रहा है देन B आना चाहिए, तो AB ला रहे हो आप तो मतलब HCF 2 आप लेके चल रहे हो, तो फिर BA का तो सर 2 ही रहेगा, क्योंकि संख्याओं को पलटने से HCF चेंज नहीं होगा। मतलब मैं कहूंगी 2 और 4 है, तो 2, 4 का जो HCF है वही 4, 2 का रहेगा सर, चेंज नहीं होना है, ये मतलब है। ठीक है, लिख लो। अच्छा, संक्रामक होगा क्या? संक्रामक नहीं होगा, एग्जाम्पल बता बेटा। 2, 4 से कैसे देख लूं? संक्रामक की डेफिनेशन बोल। ये देख लो सर, ऐसे देख लो, क्यों? संक्रामक की डेफिनेशन ये बताई थी कि मैंने। हाँ तो वो लिख के बोल। तू जो बोल रहा है वही लिख रहा है क्या? देख देख। है? मतलब डेफिनेशन छोड़ के अगर इधर उधर जाओगे तो काम कैसे बनेगा, आप खुद ही सोचो। 4, 6, 8 लें तो ये तो फेल हो जाएगा। तो फेल ही कर रहे हैं पढ़े, क्या पास कर रहे हो?
देखो पहले एक बात दिमाग में रखना, एग्जाम्पल से हमेशा डिस्कार्ड होती है चीज। अगर आपको कोई 3 एलिमेंट मान लो 2 मिल गए कि ए बी आ रहा है था सर, बी सी आ रहा है तो ए सी आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आ जाएगा। तो वो तो डिस्कार्ड करने का काम आता है कि सर ए बी आ गया, बी सी आ रहा है लेकिन ए सी नहीं आ रहा, तो मतलब संक्रामक नहीं होगा। लेकिन एक एग्जाम्पल मिल गया कि सर देखो ये ले लो, बी ले लो, सी ले लो, ए बी भी आ रहा है, बी सी भी आ रहा है, ए सी भी आ रहा है, मतलब संक्रामक हो गया। ये कोई रूल नहीं होता है बेटा। तो आपने डिस्कार्ड करने की कोशिश करी है ना। हाँ लिखो, बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा। देखो ए 2 ले लो, बी 4 ले लो और सी 8 ले लो, बिल्कुल सही। अब आप बताओ एच सी एफ 2 4 का क्या आएगा, 2। इसका मतलब सर ए बी जो है 2 2 4 है वो आर में आ गया, क्योंकि एच सी एफ दोनों का 2 है। ठीक है, अब सर बी सी, तो बी सी क्या आ गया सर, एच सी एफ 4,8 क्या है बेटा। तो फिर कैसे ले रहा है तू इसको, हाँ 6 बोल तो फिर। शुरुआत में 4 4 ले ले, ये ले, तो 4 और 6 का 2, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ फिर 6 लिख दूं, 6 और 8 का कितना होगा, 2 होगा, बिल्कुल ठीक है। और 4 और 8 का 4 हो जाएगा, फेल हो गया ना। तो सर यहाँ से लिख लेना एच सी एफ है वो 4,8 है, वो क्या हो जाएगा 4। और 4 होते ही मतलब 4,8 किस में नहीं आया, आर में नहीं आया, तो ए सी नहीं आया ना, तो संक्रामक है नहीं। ऐसे डिस्कार्ड करना। 4 और 6 का एच सी एफ 2 आता है, तो 4 6 आ गया आर में। और फिर से 6 और 8 का एच सी एफ 2 आता है, तो 6 8 का एच सी एफ 2 आ रहा है, इसका मतलब 6 8 भी आ गया। तो सर अब देखो 4 और 8 इनका एच सी एफ 2 आना चाहिए था, लेकिन 4 आ गया, इसका मतलब 4 8 उसमें नहीं आया, तो नहीं आया तो संक्रामक नहीं है। लेकिन ये आ जाता तो संक्रामक थोड़ी हो जाता, क्योंकि एक एग्जाम्पल से थोड़ी संक्रामक हो जाता है, वो तो सबके लिए होना चाहिए। तो गलत करने के लिए तो एक काफी है, सही करने के लिए सबके लिए देखना होगा भाई। लिख लो इसको। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है आपके, तो समतुल्य नहीं है। सम्मित है, नहीं सम्मित नाम आ रहा है, असम्मित। सम्मित तो देख लिया भाई, समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है ना। और सम्मित, सम्मित तो है, संक्रामक नहीं है, तो तुल्यता नहीं है। यहां तक लिख लो पहले। तो समतुल्य नहीं है, सम्मित है, संक्रामक नहीं है, तुल्यता नहीं होगा, तुल्यता नहीं होगा। अच्छा और कौन सा था, क्यों नहीं है, सम्मित तो है। तो बेटा एफ बी का एच सी एफ होता है तो बी ए का चेंज हो जाता है क्या। तो 4 और 6 का एच सी एफ 2 आ रहा है, तो 6 और 4 का क्या अलग हो जाता है क्या, तू बता देखे। तो फिर एफ बी आ रहा है तो बी आएगा ना हमेशा, बस। तो असम्मित है क्या ये बताओ। नहीं है, क्यों। तो बताओ एग्जाम्पल बताओ, नहीं है तो पूछ लो एग्जाम्पल। क्या होगा भाई तुम्हें ऐसा, तुम यार एक बात है, तुम तो इससे अच्छा तुम्हें बीएससी पढ़ा लेता, वही ठीक था। तुम्हारे 11 12 में बहुत बुरी हालत है। तो 3 क्यों ले रहा है मुझे ये बता पहले तो। 2 ही लेने ना, ब्रेक नहीं लगा सर वो। अब बताओ असम्मित है क्या, असम्मित की तुम्हारे यार डेफिनेशन याद नहीं है, कल ये अपने हाथ पे लिख लाना सारी डेफिनेशन यहाँ, क्योंकि उसमें मैं परिभाषा पूछ रहा हूँ। ए बी आ रहा है तो बी ए नहीं आना चाहिए, सर गलत बात है, क्योंकि इसमें 2 4 आ रहा है, 4 2 भी आ रहा है,
ले लो ना, 2 4 का HCF 2 और 4 2 का भी क्या होता है 2, तो सर ए बी बी दोनों आगे फेल हो गया, असमित नहीं है। खेल डेफिनेशन का ही है, मैं फिर कह रहा हूं। हाँ तो इसमें भी देखेंगे तो दिया है इसने रिलेशन ऐसा हमेशा थोड़ी HCF देखेगा। मेरे कैसे क्वेश्चन है यार। बेटा रिलेशन आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो एग्जाम में देगा। आपको अपनी तरफ से नहीं बनाना है वहां रिलेशन कोई भी, वो बना के देगा पहले से। समझ गया आगे बातें? क्वेश्चन भूल गया क्या? कोई बात नहीं। तो HCF पे क्यों दिमाग लगा रहा है, वो देगा अपने आप, तुझे क्या करना है उसमें। कौन सी परिभाषा में? तो बेटा वहां तो मैंने इन जनरल डेफिनेशन लिखाई है, यहाँ तो एग्जाम्पल देगा ना तुम्हें। तो तू कैसे देखेगा ऐसे ए बी आया बी ए नहीं आया, तुझे कैसे पता? वो तो देखना है, वो तो परिभाषा है। अब एग्जाम्पल देगा ना, एग्जाम में परिभाषा थोड़ी पूछेगा तेरे से, क्वेश्चन देगा वो। किस में? इसमें तो यही आया था समतुल्य, मतलब ये चारों चेक करने हैं, समतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तुल्यता। मैंने कहा ना ये कम आते हैं, असम्मित प्रतिसम्मित आपके कम आते हैं, लेकिन देखो कहीं ना कहीं आए हुए हैं तो आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ बेटा वो डेफिनेशन है, तो परिभाषा कहाँ लगाओगे? एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम में तो एग्जाम्पल देगा ना वो कि ये रिलेशन, आप चेक करके बताओ इनमें से कौन कौन सा बनेगा, तो उसमें आपको अप्लाई करनी है। तो जो फेल हो जाएगी वो नहीं बनेगा। जैसे अब देख इधर, ये लिखा है असम्मित। असम्मित की परिभाषा क्या है देख अब, कि सर ए बी आ जाए तो बी ए नहीं आना चाहिए, लेकिन सर ऐसा हो ही नहीं रहा ना, क्योंकि इसमें तो देख 2 4 भी आ रहा है, लेकिन सर 4 2 भी तो आ रहा है इसमें। क्यों आ रहा है बता 4 2? क्यों लिख रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि सर दोनों का HCF सेम ही है। अरे 2 4 का HCF क्या होता है 2, और HCF ऑफ 4 2 का क्या होता है बोल देखें। तो दोनों आगे ना, तो फेल हो गया ना ये बात है। इसका मतलब प्रतिसम्मित, सॉरी असम्मित नहीं है, प्रतिसम्मित है, यही फेल हो गया ये लो। सर ए बी भी आ रहा है बी ए भी आ रहा है, लेकिन ए बराबर बी कहाँ है? गया ये लो, इसी से गया। प्रतिसम्मित इसी से गया कि सर ए बी भी आ गया उसमें, बी ए भी आ गया, लेकिन 2 बराबर 4 थोड़ी होता है, नहीं होता सर। इसका मतलब प्रतिसम्मित भी नहीं है समझ में आई बात है? प्रतिसम्मित नहीं है। और क्या था? इरिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 2,2 आ रहा है सर इसमें। 2,2 का HCF क्या आएगा 2, तो सर 2,2 आ गया, मतलब उसमें तत्समक का एक अवयव आ गया, फेल हो गया, तो इरिफ्लेक्सिव भी नहीं है। हाँ मनोज समझ में आ रहा है बेटा? तो सड़ क्यों गाल रहा है दिमाग में है? दिमाग में सड़ क्यों गाल रहा है? समझ में आ रहा है तो सर 2,2 इसमें आ गया, इसलिए नहीं है। ये लॉजिक लिख लेना बेटा, क्यों नहीं है इसका लॉजिक, ये ऊपर ही रखा हुआ है। ए बी भी है बी ए भी है, लेकिन सर इसमें 2 बराबर 4 है, नहीं होता। तभी तो मैं कह रहा हूँ अब अपन एग्जाम्पल करेंगे तब भी अपने दिमाग में ये चीजें बैठेंगी, और एग्जाम्पल इतने कर लेंगे अपन की बस आपको उसी में से मिल जाएगा लगभग वैसा ही। नेक्स्ट लिख दूं क्या? अच्छा बोलो कौन कौन बना, ये कौन नहीं बना? समतुल्य नहीं था, तत्समक है यही है, नहीं है, क्योंकि समतुल्य नहीं है तो तत्समक कहां से जाएगा तत्समक भी नहीं है, समतुल्य भी नहीं है, सम्मित है, और संक्रामक नहीं है, तो तुल्यता नहीं है, असम्मित भी नहीं है, प्रतिसम्मित भी नहीं है, इरिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो वो भी नहीं होगा फिर। पार्शियल भी नहीं होगा, पार्शियल नहीं होगा तो कंप्लीट भी नहीं होगा सर। तो ये केवल एक ही बना, कौन सा? सम्मित। नेक्स्ट दे दूं क्वेश्चन, लिखो तो। चलो फिर एक आसान सा देते हैं तो, लो भाई ए को मैं रियल नंबर ले रहा हूं, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का
समुच्चय, ठीक है। और इसमें वो कह रहा है कि ए रिलेटेड टू बी होगा। अब ये देखो परिभाषा दी है उसने, रिलेशन की परिभाषा क्या दे रहा है वो देखो, ए माइनस बी का मोड है वो ग्रेटर देन 0। अब ये रिलेशन उसने दिया है अपनी, अब ये अपन को दिमाग नहीं लगाना, जो दिया है उसको चेक करना है अपन को। अब क्या चेक करोगे इसमें, समतुल्य, सम्मित, संक्रामक, पहले तो ये 3 चेक करो। समतुल्य है क्या, समतुल्य में क्या चेक करते हो, हाँ बिल्कुल, खुद का खुद के साथ आना चाहिए सर। तो ए रिलेटेड टू ए है क्या, नहीं है, क्योंकि सर दोनों का अपने अगर बीच का मोड निकालेंगे 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो सर फेल हो जाएगा मामला। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं बिल्कुल। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो ए रिलेटेड टू ए चेक करेंगे सर, तो ए रिलेटेड टू ए होने का मतलब सर यहाँ होना चाहिए क्या, ए माइनस ए का मोड निकालो। तो ए माइनस ए का मोड क्या आएगा, 0। तो सर ये ग्रेटर देन 0 नहीं होता, तो मतलब फेल हो गया। इसका मतलब ए कोमा ए जो है वो किस में नहीं आ रहा, आर में नहीं आ रहा। सम्मित है क्या, सम्मित में क्या करते हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन ले लो उसमें से। यानी सर उसमें ये लेते हैं ए कोमा बी जो है ना वो तो है आर में, तो चेक कौन करना है, ए बी। तो ए कोमा बी आर में होने का मतलब क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है कि सर ए माइनस बी का मोड है वो ग्रेटर देन 0 दे रखा है आपको, ये बात तो दे रखी है। ए बी आर में आने का मतलब ये सही है। तो इसमें से आप माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब यहां से क्या हो जाएगा सर, ये बी माइनस ए का मोड, और ये अभी भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। और ये आप जानते हैं शायद मेरे हिसाब से ए डॉट बी का मोड क्या होता है सर, मोड ए डॉट मोड ऑफ बी होता है। तो एक तो हो गया, यहाँ -1 लिख लो ऐसे समझने के लिए, क्योंकि कई दिमाग लगा देंगे वरना इसमें। -1 मैंने कॉमन लिया है, तो सर इसको आप ऐसे लिख लो, -1 का मोड और मोड ऑफ बी माइनस ए, तो ग्रेटर देन 0। और -1 का मोड क्या होता है, 1। तो सर यही बात आ गई, ये लो, ये भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं सर, बी कोमा ए जो है वो किस में आ जाएगा, आर में आ जाएगा। तो वही लाना था। तो क्या है, ये सम्मित है। संक्रामक है, संक्रामक के लिए क्या देखना है, बोलो। 4 6 का है, 4 6 है ना इसमें, 6 4, 6 4 भी है, 4 4, बस तो फेल हो गया ना। एसी है ना, बस तो गया फिर। हाँ लिखो, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, तो तुल्यता नहीं है। संक्रामक नहीं है इसका मतलब तुल्यता नहीं है, क्योंकि अब देखो ये समतुल्य भी नहीं है, सम्मित है, लेकिन सर संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है पता चला क्या, क्योंकि 4 6 आ रहा है सर, 6 4 भी आ रहा है, लेकिन 4 4 नहीं आया, क्योंकि 4 4 का क्या करेंगे, 0 हो जाएगा। लिख लो, तो थोड़ा लिखने में फुर्ती दिखाओ बेटा ना, ये लिख सकते हो, कोई बड़ी चीजें थोड़ी है। संक्रामकता बोलो, नहीं है ना, मैंने बोला ना, ए बराबर 4 ले लो, बी बराबर 6 ले लो, और सी बराबर फिर 4 ले लो। तो ए बी है इसमें, और बी सी भी है, लेकिन ए सी नहीं है। क्यों नहीं है, देखो 4, क्योंकि सर 4 - 4 करो आप, तो ये 0 आ जाएगा। तो 0 आने का मतलब 4 4 जो है वो किस में नहीं आया, आर में नहीं आया। क्योंकि 4 6 का मोड, 4 - 6 करेंगे तो 2 आएगा, और 6 - 4 करेंगे तो भी 2 आएगा सर, लेकिन 4 4 0 हो जाएगा, नहीं पार पड़ेगी। तो तुल्यता है क्या, नहीं है। असम्मित नहीं है,
क्योंकि 2 4 ले लो, 4 2 ले लो, 2 4 का मोड करोगे माइनस का तो ही 2 आएगा, 2 माइनस 4 करो तो मोड करेंगे 2 आएगा सर, 4 माइनस 2 करेंगे तो भी 2 ही आना है, इसका मतलब नहीं पार पड़ेगी। ए बी बी ये दोनों आगे ना उसमें, तो असमित नहीं है, क्योंकि 2 4 4 2 दोनों आगे। अरे जो सम्मित हो जाता है वो तो असमित वैसे ही नहीं होगा, क्यों दिमाग लगाते हो? जब वो अगर एरिक समुच्चय की बात कर रहा है तो, मतलब एरिक संबंध की बात कर रहा है, तो सर हमने देखा ही था कि जो सम्मित हो जाता है वो असमित तो नहीं होता है, वैसे ही बता देंगे अपन, तो चेक करने की जरूरत है। प्रतिसम्मित नहीं होगा ना, यही फेल हो गया ना, 2 4 4 2, लेकिन 2 बराबर 4 है नहीं है। 2 माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 का मोड 2, और 4 माइनस 2 करोगे तो भी 2, लेकिन सर 2 बराबर 4 थोड़ी है, नहीं है। तो ए बी भी आया, बी ए भी आया, लेकिन ए बराबर बी नहीं हुआ, फेल हो गया। और इरिफ्लेक्सिव, हो सकता है क्या मतलब है, या तो होगा या नहीं होगा। ये वाली बातें नहीं करनी बेटा, बावड़ी बातें। हो सकता है। हैं? इसमें तो रहना ही नहीं है, या तो होगा या नहीं होगा, फैसला लो तुरंत। एक पे तो रहो यार, ऐसे क्या होगा नहीं होगा, है क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि तस्मक तो नहीं आएगा ना। हाँ, नहीं आ रहा तो बस वही चाहिए मैं तो है बेटा ये रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसमें आई नहीं आ रहा है सर, इसमें आई नहीं आ रहा है, बिल्कुल है। तो कौन है कौन नहीं है पता चल गया क्या? हाँ नहीं होगा, आंशिक पूर्ण तो तुम बता दोगे अब, जो एग्जाम में आएंगे वो नहीं बताएंगे, आंशिक पूर्ण कोई नहीं पूछेगा तुमसे। और ये हो सकता है मत बोलना बेटा आपसे, है ना, हो सकता वाले में मत रह जाना। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर, अब इसको मैं ऐसे चेंज कर दूं तो, अभी देखना, अब बोलो देखें, वही वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, अच्छा अभी उसमें आंसर लिखा नहीं है, फिर समझ में क्या आ जाता है तुम लोगों को? पहले वाले की हो गए क्या सबके क्लियर? अब बताओ देखिए, सब तुल्य है क्या? अब तो है सब तुल्य, क्योंकि ए माइनस ए करो सर, जीरो आ रहा है, जीरो शामिल कर दिया अब आपने, सब तुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, बोल दूं क्या? नहीं बोलूं, मना कर देते हैं लोग। चलो तो आप बोलो फिर कैसे बोलना है, क्यों उसमें क्या दिक्कत है, समतुल्य में क्या दिक्कत है? समतुल्य है ना, अब तो चेक करने की क्या जरूरत है यार, ए को मैं ले लो ना, ए माइनस ए करो सर, जीरो आ रहा है ना, कहाँ दिक्कत है? तो जीरो शामिल है इसमें, कहाँ दिक्कत है? तो ए को मैं ए तो आ जाएगा, इसका मतलब समतुल्य है, सम्मित है ही, पहले चेक करा वैसे ही करना है, माइनस कॉमन लेके, तो सम्मित भी है। अच्छा संक्रामक बताओ, है संक्रामक बताओ, तत्समक, तत्समक तो है ना, क्यों नहीं है, जब समतुल्य हो गया तो तत्समक हो सकता है। समतुल्य है, अच्छा हाँ तत्समक बताओ, तत्समक है, कैसे है कर रहा, 1,2 आ नहीं रहा इसमें, तत्समक कैसे है बेटा? हाँ तत्समक कैसे है? तो केवल वो होता है बेटा, बाकी नहीं आ रही इसमें, जोर की इंसान हो यार,
मतलब तत्समक मैंने कई देर से बोलना नहीं, तो अब तत्समक गायब हो गया। तत्समक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केवल वही थोड़ी आ रहे खुद का खुद वाले, बाकी भी आ रहे हैं इसमें तो। 1,2 आ रहा, 2,1 1 3 दुनिया भर के आ रहे हैं सर, कहाँ दिक्कत आ रही है? क्योंकि मॉडुलस लेना है वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो मॉडुलस तो पॉजिटिव ही आएगा सर, आप कोई नंबर ले लो। केवल वो आए देन तत्समक होता है बेटा। तत्समक होता है वो हमेशा समतुल्य होता है, लेकिन समतुल्य का तत्समक होना जरूरी नहीं है। समझ में की बात है? तत्समक समतुल्य होता है, समतुल्य का तत्समक होना जरूरी नहीं है, मैंने लिखवा रखा है, पढ़ लेना जाके। हाँ संक्रामक पे आओ यार, मतलब तत्समक पे मैं कुछ बड़ा सिखाना ही सोच रहा हूँ, और वापस जब तत्समक में रोली हो रखी है? जल्दी बोलो देखें, है क्या? कैसे पता? कैसे आएगा बेटा बताओ? अरे जीरो ही तो दिक्कत कर रहा था सर, बाकी नहीं है समस्या। क्योंकि मॉडुलस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होता है, नेगेटिव होता ही नहीं है, तो और क्या आएगा फिर? अरे एसी निकालोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या आता है? एसी का मोड क्या आ सकता है सर? पॉजिटिव आएगा, जीरो आएगा, तो आप वही तो कह रहे हो। तो ये तुल्यता संबंध है बेटा, संक्रामक भी है। ठीक है, संक्रामक क्या है, तुल्यता भी है। मिल गया सर एक तुल्यता। काफी देर से। अच्छा असम्मित है सर? सम्मित हो गया, असम्मित नहीं होगा, छोड़ो। प्रतिसम्मित है? प्रतिसम्मित है? अरे यार 2 4 4 2 ले लो बेटा, कहाँ तुम मतलब 2 4 नहीं आ रहा गैस में? 4 2, तो 2 4 4 2 आ रहा है, तो 2 2, नहीं सॉरी, 2 बराबर 4 कहाँ है? 2 बराबर 4 है क्या? इरिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि आई तो पूरा ही आ गया सर इसमें। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो ना तो एसिमेट्रिक होगा, ना प्रतिसमित होगा, और ना ही इरिफ्लेक्सिव होगा, और ना ही क्रम पूर्ण क्रम होगा, ना ही आंशिक क्रम होगा, कुछ नहीं बनेगा। ये केवल तुल्यता बनेगा। क्या बनेगा? तुल्यता। धीरे धीरे बोलूं? है? कौन सा? समझ नहीं आएगा? नहीं ये नहीं बोल रहा बेटा है या नहीं है, वो कहता तत्समक नहीं आएगा, तो तत्समक तो इसके अंदर तो आएगा, आर में तो आप क्या पूछना चाह रहे हो? अच्छा पूछ लिया, ठीक। हाँ तुम बोल बेटा, जो डाउट है वो बोलो। नहीं है? अरे तो बेटा आएगा का मतलब आई तत्समक। ये नहीं होता क्या? आने का मतलब ये होता है। हाँ है ना, तभी तो समतुल्य बना है बेटा। हाँ ये खुद तत्समक नहीं है। हाँ इसमें है। अरे तत्समक इसमें कंटेन तो कर ही रहा है, नहीं कर रहा है क्या? तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा परिभाषा लिखाई, तुम एक बात इसको भूल जाओ, तुम एक को ही रख लिया करो। छोटे वरना आया नहीं आया में कंफ्यूज हो जाओगे। तुम तो ये याद रखो ए कोमा ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस। वरना डेफिनेशन ये भी एक ही बात होती है बेटा, आई आर में आ रहा है या ए कोमा ए सारे आर में आ रहे हैं, बात तो एक ही होती है इनकी। लेकिन ये खुद तत्समक नहीं है, तो तत्समक नहीं है, मैं खुद ही मना कर रहा हूं। तो देखो तत्समक नहीं है, समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तुल्यता है, असम्मित नहीं है, प्रतिसम्मित नहीं है, इरिफ्लेक्सिव नहीं है, पूर्ण क्रम में वो कौन सा आंशिक क्रम संबंध नहीं है, पूर्ण क्रम संबंध नहीं है। अब ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इतना टाइम मत लगाओ यार, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लेके आया हूँ। मैं तो सोचा बच्चे बता देंगे तुरंत तुरंत है। लिखो दे फटाफट। लो तो ए बी को विभाजित करता है, लिखो फटाफट। ए बी को विभाजित करता है। अब ये विभाजित करता है मतलब समझ रहे हो गया?
अब देखो कई मतलब निकलेंगे। यानी ए बी को डिवाइड कर रहा है, यानी ए का बी में भाग जा रहा है। ठीक है, बताओ बनेगा क्या, कौन कौन बनेगा, जल्दी बोलो। हाँ बताओ, अब मैं तत्समक भी पूछूंगा भाई, क्योंकि तुम्हें तत्समक भी नहीं आ रहा अभी। बताओ पहले तत्समक है क्या? एक सेकंड रुकना, मैं 2 क्वेश्चन साथ में लेके चलूंगा। ये जेड ले लिया मैंने, जेड मतलब क्या है, इंटीजर पूर्णांक संख्या है, और ये एन क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। सेम ही रिलेशन है, ए बी को विभाजित करता है। पहले ऊपर वाला करेंगे अपन, समझो। बताओ तत्समक है क्या? कैसे है बेटा? अच्छा, खुद खुद को भाग जाता है, नहीं जाता है ना, लेकिन खुद खुद का ही जाता है। 2 4 में 2 का भाग नहीं जाता क्या है? तो 2 4 नहीं आ जाएगा इसमें, क्योंकि 2 4 को विभाजित करता है सर। इसका मतलब सर ये तत्समक नहीं है। हाँ समतुल्य है बेटा, समतुल्य है, कहाँ दिक्कत है भाई? समतुल्य में बाकी की थोड़ी टेंशन है, हमें तो खुद की देखनी है, खुद आ जाए, बाकी आए तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। समतुल्य है लेकिन तत्समक नहीं है, तो तत्समक और समतुल्य बिल्कुल। अच्छा सम्मित बताओ, देखिए नहीं है, क्यों? हाँ बिल्कुल। क्या लिया तूने बेटा? 4 7 बेटा अरे, तो बेटा 4 का 7 में भाग थोड़ी जाता है। सुनना कैसे हो रहा है तुम? ले लिया, 2 4 ले लो यार, तुम ज्यादा क्यों बड़ा सोच रहे हो? 4 में 2 का भाग जाता है ना, लेकिन 2 में 4 का नहीं जाता है ना। 4 7 7 4 ले लो सर, ले लिया बेटा। सर आपने मना किया था पढ़ के नहीं आना है, आपने कहा ये चेक करके लाने हैं केवल। तो मैं आज कह रहा हूँ कल पढ़ के आना है, कल और कराऊंगा एग्जाम्पल, टेंशन मत लो। जिस भी लेवल के कहोगे उस लेवल के करेंगे, टेंशन की आवश्यकता नहीं है। 2 रिलेटेड 4 है, इसको ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि 4 में 2 का भाग जा रहा है। ये तुम जो लिखते हो ना ऐसे 4/2, ऐसे भी लिखते हैं की बात होती है। तो कहीं ऐसा लिखा मिल जाए परेशान मत होना, इसका मतलब एक ही है। नहीं लिखते क्या? ये क्या हो गया? क्यों 2/4 क्यों हो गया? कहाँ बताया मैंने ऐसा? ये 4/2 ही है बेटा। वो लाइन थोड़ी यूं होती है, उसका मतलब अलग होता है, ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है। तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो ना आप अपने, तो चलो नहीं आएगा ऐसा, वहां हमेशा ऐसा ही लिखा आता है। उसमें हमेशा ये लिखते हैं अगर 4 में 2 का भाग देना है तो वो ऐसे लिखता है। वो जो तिरछी आती है ना, वो फिर 2/4 हो जाता है, वो ऐसे आती है, ये अलग होता है। वो सीधी लाइन है ना, उसका मतलब यही होता है। चलो छोड़ो, तो इतनी लाइनों में क्या ध्यान देना है अपने, नहीं आएगा आपके ना। आपके एग्जाम में आएगा, वो लिख के देगा 2 ए का बी में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो लिख के देगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड बुक्स में होता है, इसलिए मैंने बता दिया है। 2/4 होगा। और फिर ये क्यों होगा बोले आप नहीं बताया है? तो रहने देना ना, कंफ्यूज मत हो जाना है। हाँ नहीं होगा ना बेटा, क्योंकि 2 का 4 में भाग जा रहा है, तो ये लिख लेना भाई, 2 4 को विभाजित करता है। अच्छा किससे लेने भी हो जाता? अच्छा 2 और 4 पूर्णांक नहीं होते हैं? क्या 1/2 आएगा? तो 1/2 मतलब भाग जा रहा है,
1/2 आने से क्या होगा? ये पूर्णांक नंबर नहीं है कि 2 और 4? कुछ भी ले ले तू आप, 2 और 4 पूर्णांक नहीं होते क्या? परिमेय ले ले तो परिमेय भी होते हैं दोनों तो। 2 में 4 का भाग देने पे क्या आ रहा है? 1/2। अच्छा, अब भाग देना और सिखाओ इनको। अच्छा, भाग कैसे जाता है भाई, बताना देखें। 2 में 4 का भाग चला जाता है? अच्छा, अब ये तो ये भी बतानी पड़ेगी बात है बहुत, फिर तो बहुत बेसिक लेवल पे चल रहे हैं अपन। हाँ बताओ भाई, भाग कैसे देते हैं? मुझे समझाओ, मुझे नहीं आता। हाँ, कौन बताएगा? मुझे ए का बी में भाग देना है। मास्टर तू बता, पढ़ाता है तू बच्चों को? मतलब तो वो क्यू क्या आता है? नहीं, भागफल तो आता है, क्या होता है वो क्यू? जैसे उस बच्चे ने कहा कि सर 1/2 बार भाग चल गया। हाँ, भागफल है, मतलब क्यू को क्या लेते हैं अपन? उसने जो कहा उसका आंसर दो कि 2 में 4 का भाग जाता है। सर वो कह रहा है 1/2 आ गया। पूर्णतः भाग जाने मतलब क्या होता है? तो 1/2 पर भी नहीं होती है? फिर तो ठीक है, उसने पूछ लिया, कहाँ दिक्कत है? पोल तो खुल रही है। बस वो तो वो कहते हैं ना, मैम तो बदनाम हुए सर, बाकी डाउट तो सबका ही है। बोलो। अरे भाग कैसे देते हो? उसने कहा 1/2 बार भाग चला गया। हम्म। ये क्यों क्या आता है बताओ? क्यों बेटा? परिमेय संख्या नहीं होती है, पूर्णांक संख्या होती है। और भाग पूरा कब जाता है? जब रिमाइंडर 0 आता है। क्योंकि आपने, चलो ये मेरे आगे काम भी आएगा, अच्छी बात है, बता दिया मैंने। ठीक है, जैसे दो, जैसे आप कहते हो ना कि मान लो यहाँ 2 लिया आपने, यहाँ 5 लिया, इसका मतलब क्या है? आपने, अब आप जैसे ये कह देते हैं ना अपन की 2 में 4 में 2 का भाग चला गया, इसका मतलब क्या है? जहां भी ये लिखा जाए उसका मतलब क्या समझते हैं आप? इसका मतलब ये होता है कि सर अगर आप ये कह रहे हो ना कि बी में ए का भाग जा रहा है, मतलब बी जो है वो नंबर मेरा ए इंटू के टाइप का होता है सर, जहाँ के मेरा कोई पूर्णांक संख्या हो सकती है। अरे भाग कब जाता है पूरा पूरा? जिस नंबर का आप भाग दे रहे हो वो ऊपर वाला नंबर उसका किसी नंबर के मल्टीपल में लिखा है, तो यही मतलब होता है इसका कि जब ए का बी में भाग जा रहा है, मतलब बी कैसा है? सर ए इंटू कोई के टाइप का होगा। भाग तभी जाता है बेटा पूरा पूरा, क्योंकि तभी डिवाइड होता है, तब रिमाइंडर क्या आता है? सर यहाँ आर लिखा जाता है। तो जब आप बी में ए का भाग दे रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि बी किस टाइप का होगा? सर ए के प्लस आर टाइप का। जब ये आर 0 हो जाता है ना, तब तो भाग पूरा पूरा चला जाता है। और अगर ये रिमाइंडर मान लो नॉन जीरो जब तक आता रहता है, तब तक ये, इसका मतलब भाग नहीं जा रहा है। तो वो पूर्णांक संख्या होती है बेटा, परिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आई गया समझ में? ये जो आप भागफल उधर लिखते हो ना, वो पूर्णांक संख्या होती है, परिमेय संख्या नहीं होती है। समझ में आ गई? 1/2 बार भाग नहीं जाता कभी भी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो भाग, अरे तो तुम ये अभी रट्टा क्यों मारे हो? भाग जाने कब जाता है? जैसे मैं कहूँ 8 में 4 का भाग चला गया, क्योंकि सर 8 को 4 गुना 2 लिख सकते हो आप। तो जब भी किसी नंबर का भाग जाता है ना किसी में, तो वो ऊपर वाला नंबर है ना, तो जिस नंबर का आप भाग दे रहे हो उसका मल्टीपल में होता है वो, हमेशा। वरना भाग कैसे जाएगा? तभी तो अपन कहते हैं कि सर ये कैंसिल हो जाता है। अब ये रख दूं मैं यहाँ पे, ये रख देता, देखो, अगर बी की जगह सर आप आर रिमाइंडर 0 कर दो, तो रिमाइंडर 0 करने का मतलब क्या हो गया कि सर भाग पूरा पूरा जाएगा। तो जा रहा है ना, देख लो, क्योंकि सर ए इंटू के लिखो और बटे ए करो, लो ए से ए कैंसिल, बराबर के बार चला गया सर, के बार भाग चला गया, तो ऐसे लिखते हैं। तो भाग, जब भी आप किसी भी नंबर में किसी नंबर का भाग दे रहे हैं,
तो उधर परिमेय नहीं आता बेटा, पूर्णांक संख्या आती है। और पूरा पूरा भाग कब चला जाता है? जब रिमाइंडर 0 आ जाता है। और भाग कभी भी ऐसा बोले ना कोई, जैसे वो बोल रहा था कि ए बी को विभाजित करता है, क्या मतलब है? रिमाइंडर 0 है और सर जो बी जो है ना वो ए इंटू के टाइप का है। आप ले लो कोई नंबर, कोई नंबर लो, आप देखो, बताओ मुझे कि सर देखो एक नंबर ये लो, एक नंबर ये भाग जा रहा है, तो बताओ कैसे लिखते हैं? कोई एक नंबर बताओ अपनी मर्जी, 2 नंबर लो जिसमें एक में एक बार भाग जा रहा हो। जैसे आप कोई लो तो नंबर बताओ। जैसे मैं कहता हूं भाई 1000 में 5 का भाग जा रहा है, मैंने क्या कहा? 1000 में 5 का भाग जा रहा है, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो 1000 जो है ना वो 5 गुणा के टाइप में लिखा जाएगा। मैंने क्या कहा कि 5 का 1000 में भाग जा रहा है, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि सर ये जो 1000 है ना ये ऐसा लिखा जाएगा 5 गुणा के। नहीं लिख सकते क्या बताओ? लिख सकते हैं, तभी भाग जा रहा है, तभी भाग जा रहा है। और लिखते कैसे हैं आप देख लो, आप कैसे लिखेंगे इसको? 5 को किससे गुणा करेंगे? 1000 जे 200 से, तो सर के का मान क्या है? 200 है। तो भाग का मतलब यही होता है, ठीक है? तो बेटा 4 में 2 का भाग जा रहा है, लेकिन 2 में 4 का भाग नहीं जाता है। वो तो सरलीकरण करते हैं, उसका 1/2 लिखते हैं उसको, भाग थोड़ी जा रहा है वो। जो अपन लिखते हैं ना 4 2/4 है, उसको 1/2 लिख देते हैं। तो जो कॉमन फैक्टर थे वो ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दिए कि भाई वो लिखो चाहे मत लिखो, तो बात तो 1/2 कर लो या 2/4 कर लो, बात एक ही है। वो ये कहता है तूने 1/2 लिखा, मतलब आप तो ये कर रहा है कि इसमें 1 में 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? तो नहीं जाता। वो तो लिखने का तरीका है, 0.5, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भाग जा रहा है। आई ना बात समझ में? तो भाग जाने का मतलब सीधा सीधा है कि सर पूरा पूरा उसमें भाग चला जाए, रिमाइंडर 0 आ जाना। रिमाइंडर 1/2 नहीं आ सकता, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर तो 9 10 पहले पढ़ानी चाहिए। हाँ चलो, कहाँ थे इसमें? भाग चला गया। 2 4 को विभाजित करता है, लेकिन 4 2 को विभाजित नहीं करता है। नीचे लिख लेना है बात इसमें, 4 2 को विभाजित नहीं करता है, इसका मतलब 4,2 नहीं आएगा। 4,2 नहीं आएगा, और 4,2 नहीं आएगा इसका मतलब क्या है? सम्मित नहीं है, सॉरी संक्रामक है क्या? ये नीचे वाला मैं उठा देता हूँ, मेरे बाद में लिख दूंगा, वरना दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें सर सवतुल्य तो था, तत्समक नहीं था, सम्मित नहीं है, संक्रामक बताओ। नहीं है तो नंबर बोलो। हम्म, है कैसे है? तो बेटा एक एग्जाम्पल मिल गया, इसमें हो जाएगा। वाह, तो मतलब हो जाएगा। किसने बताई ये बात है? एक एग्जाम्पल लिया, वो सेटिस्फाई कर गया, मतलब संक्रामक हो गया। सभी को देखना है बेटा, एग्जाम्पल डिस्कार्ड करने का काम आता है। एक एग्जाम्पल पे काम हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा हो जाएगा। ध्यान नहीं दिया सिर्फ इस बात का तो। नहीं, भाग चला जाएगा नहीं चला जाएगा वो तो बाद की बात है, कौन बताएगा? वाह, 5 में 15 का भाग जा रहा है। हम्म, बोलो भाई, एग्जाम्पल दो या फिर प्रूफ करो। नहीं सर, हम तो एग्जाम्पल ही ढूंढेंगे, हमारी तो आदत ही यही है। इधर ध्यान दो। हाँ बोल, संक्रामक है क्या? पीछे
नहीं मिल रहा, कैसे पता चला? सारे देख दिए क्या? है? सारे नेचुरल नंबर देख दिए? बड़े होशियार हो तुम तो यार। है? भाई ए बी सी तीनों देख दिए, सब ले लिए? नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, प्रूव कर दो, किसने मना किया है? अच्छा मैंने कह दिया हो जाएगा, मान लोगे क्या? मान लेंगे? अरे वाह यार। नहीं देखो इधर, मैं लॉजिक दे चुका हूँ थोड़ी देर पहले। आ जाओ इधर आ जाओ। सर ए बी आर में होना चाहिए, तो ए बी आर में होने का मतलब क्या है भाई? बताओ देखें। ए बी आर में होने का मतलब क्या है? सर ए का बी में भाग जाएगा, तो ए में बी का भाग, ए का बी में भाग जाएगा सर, बी बराबर ए के टाइप का आएगा। सहमत हो गया? के1 टाइप का। अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। ए का बी में भाग जा रहा है, तो बी को सर ए इंटू के1 लिख सकते हैं, बोलो। बस तो हो गया प्रूफ। सर बी कोमा सी आर में आएगा, मतलब है। वेरी गुड, वो मैच कर रहा है, कैसे लिख रहे हैं? K2 लिख ले बेटा, कुछ भी लिख सकता है, इंटीजर होंगे दोनों। K1 भी इंटीजर होगा, K2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सर B का C में भाग जा रहा है। हमें प्रूफ क्या करना है? सर A का C में भाग जाना चाहिए, तो मुझे आप बताओ A का C में भाग कब जाएगा? A का C में भाग कब जाएगा? जब C A इंटू सर कुछ K टाइप का आ जाए, जहां K इंटीजर होना चाहिए। बताओ देखें। अरे रख दो B का मान इसमें, तो B का मान इसमें रखो सर, C बराबर B का मान रखेंगे A K1 इंटू K2। आ गया ना सर? क्योंकि K1 इंटीजर है, K2 इंटीजर है, तो दो पूर्णांक संख्याओं का गुणा क्या होता है? पूर्णांक। तो उसको मैं K नाम दे दूंगा सर। मिल गया कि नहीं मिल गया? चल गया बात, तो प्रूफ ही हो गया ना, कहाँ एग्जाम्पल ढूंढ रहे हो? तो ये आने का मतलब क्या है कि सर A का C में भाग जाता है, या कैसे लिख रहे थे? अरे वो लिखा क्या था ऊपर, है लैंग्वेज, ए सी को, हाँ तो ऐसे लिख लो, तो लिख लो ए सी को विभाजित करता है। तो नई चीज एक सीख ली कि नहीं आज, बताओ? कि सर ए का बी में भाग जा रहा है, मतलब बी बराबर ए इंटू K1 टाइप का है कोई, जहाँ K1 क्या है? पूर्णांक संख्या। ये जरूर लिख लेना भाई, वरना फिर परिमेय संख्या लेके घूमते रहोगे। जेड, तो यहां से ये, अब ये लिख लेना ये, कि सर K1 इंटू K2, ये भी किस में आएगा फिर? जेड में, क्योंकि दो पूर्णांक संख्याओं का गुणा क्या होता है? पूर्णांक संख्या, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया? के नाम दे दिया। इसका मतलब संक्रामक तो है। तो समतुल्य, सॉरी समतुल्य था क्या ये? था। सम्मित नहीं था, संक्रामक है, इसका मतलब तुल्यता नहीं होगा, तुल्यता नहीं होगा। असम्मित है, ये लो लिख लो रिजल्ट। नया रिजल्ट लिख लो। बता रहा हूँ ना, तुम लोगों से किताब लिखवा लूं तो मैं मौज हो जाए बाकी लोगों की। बोले इतने कंसेप्ट आइलर मैथ्स एकेडमी में मिलते हैं। कहाँ लिखवाया बेटा मैंने ऐसा? कुछ भी बना लेते हो। अरे नहीं है असम्मित है। अरे 2,2 नहीं आ रही है इसमें, तो फिर कहाँ है असम्मित? है सर। तो मैंने बोला नहीं था कि ऐसे भी एग्जाम्पल हैं दुनिया में जो असम्मित भी नहीं है और सम्मित भी नहीं है? हैं? क्यों और भी हो जाते हैं भाई? का क्या है, गिरा सामने रखा हुआ, ये सम्मित है क्या? अरे सम्मित था क्या ये? नहीं था ना, तो असम्मित भी नहीं है ये, क्योंकि 2,2 आ रहा है ना बेटा, क्योंकि ए बी आ रहा है तो बी ए नहीं आना चाहिए, लेकिन आ रहा है इसमें। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया वाकई में, है? मुझे तो लग रहा था बड़ा आसान ले लिया। तुम्हें जान के अचंभा होगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में क्वेश्चन है। अचंभा क्यों होगा, जरा हार्ड आते हैं। क्या ले रहे थे अपन? 2,2 ले रहा था ना, तो 2,2 आर में नहीं है,
आर में तो है ही, लेकिन इसका 2,2 जो है वो आर में नहीं है। ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो दो दो को विभाजित कर रहा है। तो कुल मिला के ऐसे लिख देना, आर इंटरसेक्शन जब आई ले रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो आ रहा है। या ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे इसी में डिस्कार्ड हो जाएगा। किसे 2,2 है वो आर में आ गया, फेल हो गया ना, कि दो दो को विभाजित करता है। तो सर 2,2 आ गया, तो इसका उल्टा भी आ गया इसमें, तो आई उसमें नहीं आना चाहिए था बिल्कुल भी। और ये क्या था, प्रतिसमित बताओ। हाँ नहीं है ना बेटा, ये लो प्रतिसमित है। प्रतिसमित तो है। अरे तो ए बी को विभाजित कर रहा है, बी ए को विभाजित, ऐसा कब करता है? जब दोनों बराबर हो। हाँ तो सही है सम्मिति, प्रतिसमित है बेटा। प्रतिसमित है लिख लेंगे, क्योंकि ए बी को विभाजित कर रहा है, बी ए को विभाजित कर रहा है। ऐसा कब होता है? जब ए बराबर बी होता है। ठीक है, लिख लो। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, क्योंकि इसमें 2,2 आ रहा है, 4,4, 3,3 सारे ही आ रहे हैं। पार्शियल हो गया कैसे? समतुल्य है, प्रतिसमित है, संक्रामक था क्या? है सर। हाँ, बन गया आंशिक। तो पूर्ण बताओ फिर। अरे ये लिखा क्या आप लोगों ने? पहला लिख लो, तत्समक नहीं है। नहीं है ना, तत्समक नहीं है, समतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है, तुल्यता नहीं है, असम्मित नहीं है, प्रतिसम्मित है, आंशिक क्रम संबंध है, और पूर्ण क्रमिक संबंध है क्या? नहीं है। 4-7 ले लो भाई, बच्चा कब से कह रहा था 4-7, अब ले लो। अरे 2 ले लिए ना मैंने, न तो 4 का 7 में भाग जा रहा है, ना 7 का 4 में जा रहा है। तो सर ना तो 4-7 आया, ना 7-4 आया। एक ऐसे 2 मिल गए तो अपना काम हो गया। पूर्ण क्रमित नहीं है ना, क्योंकि सर 2 ऐसे मिल गए ना जो ना तो ए बी आ रहा है, ना उनका बी ए आ रहा है अपने इसमें, ना तो 4-7 आ रहा है, ना 7-4 आ रहा है। खूब मिल जाएंगे, हमें तो एक मिल गया, अपना काम हो गया। ठीक है। अब मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा था जिसमें जेड लिया था इसकी जगह, उसमें और इसमें क्या फर्क है बताओ? बोलो। हम्म, होगा क्या? पहले बताओ इसमें क्या था? तत्समक। तो तत्समक तो नहीं है सर, क्योंकि 2-4 ले लो तो 4 में 2 का भाग जाता है, नहीं होगा। अच्छा बताओ समतुल्य। समतुल्य नहीं है बेटा ये, और ये काम की बात है, क्योंकि सर जीरो दिक्कत करेगा, क्योंकि 0/0 है वो परिभाषित नहीं होता है, ये अनिर्धारीय रूप होता है। तो जीरो में जीरो का भाग नहीं जाता है। तो ये काम की बात है, एग्जाम में आया हुआ, क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आप। तो ये समतुल्य नहीं है। रीजन क्या है? ये अनिर्धारीय रूप होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, तो जीरो में कभी जीरो का भाग नहीं जाता है। तो जहां जीरो आ गया और भाग की बात आ गई ना, तो वो समतुल्य नहीं बनेगा कभी भी, बाकी सब हो जाएगा ये। तो तत्समक नहीं है। समतुल्य, तो ये क्यों नहीं है पता चल गया ना, क्योंकि सर ये नहीं आएगा 0/0, ये अनिर्धारीय रूप होता है।
अच्छा सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है क्योंकि 2 4 4 2, 4 में 2 का भाग जा रहा है लेकिन 2 में 4 का नहीं जा रहा है, तो सम्मित नहीं है सर। और क्या था, संक्रामक हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख लो इसमें, तत्समक नहीं है, समतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है, संक्रामक है, और असम्मित भी नहीं है, खुद खुद आ जाएगा ना, 2 2 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा, 3 3 आ जाएंगे, तो असम्मित नहीं है। और कौन था, प्रतिसम्मित बताओ, प्रतिसम्मित हो जाएगा, हम्म, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, हो जाएगा, प्रतिसम्मित हो जाएगा। तुल्यता कहाँ होगा अबे, जब समतुल्य ही नहीं है तो तुल्यता कहाँ से आ जाएगा, सम्मित भी नहीं है तो संक्रामक है केवल, संक्रामक के अलावा तो कोई बनाएगा यहाँ पे, प्रतिसम्मित बनाए बस, तो और कोई नहीं बनेगा। हाँ आंशिक नहीं है, आंशिक में समतुल्य होता है। इररिफ्लेक्सिव है, इररिफ्लेक्सिव है यार, तुम लोगों की डेफिनेशन के भी याद होंगी। अरे बेटा 2 2 4 4, ये 2 2 तो याद ही हो गया होगा, पड़ोसी को पूछे होचे जाके, भले वो मैथ्स का बंदा नहीं है लेकिन वो बता देगा। मैं आया तब से 2,2 ले रहा हूँ, वही ले रहा हूँ एग्जाम्पल इसमें। 2 में 2 का भाग जाता है तो आ गया ना 2,2, तो ये रिफ्लेक्सिव कहाँ से हो जाएगा, नहीं होगा। ये केवल 2 ही है बेटा, एक तो संक्रामक है, एक प्रतिसम्मित है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, बस उसमें ये फायदा था, नेचुरल नंबर लिया था ना आपने, तो वहां वो समतुल्य भी हो गया था, लेकिन इस केस में समतुल्य हट गया, और रीजन इसका ये रहा, समतुल्य का रीजन ये रहा, 0/0 की फॉर्म, बस यही काम की बात थी इसमें। ये समतुल्य फेल हो जाता है इसमें 0/0 की फॉर्म की वजह से। चलो तो एक एग्जाम्पल और करके बताओ। अब देखो रिलेशन भी आपको खुद को ही बनाना है, मैं एक सेट दे रहा हूं आपको, और आपको चेक करना है ये सम्मित समतुल्य ये जितने भी हैं सब चेक करो। इसमें लिखो 1+x, 1+x², इस टाइप के एलिमेंट आ रहे, और जहां x है वो क्या है अपना, << 5 है। और साथ में x मेरा कहां से है, नेचुरल नंबर से है। बताओ। तो बताओ ये r दे दिया उसने, तो पहले तो इसमें अवयव नहीं लिखी दिए उसने, अवयव आपको खुद को लिखने हैं। अवयव खुद को लिखने हैं बेटा। फिर चेक करो सम्मित संक्रामक समतुल्य, ये चेक करो फटाफट। तो पहले तो ये बताओ इसमें अवयव कौन से आएंगे, 2 2 आएगा क्या, x के मान क्या ले सकते हो, हाँ लो तो, 1 से 5 तक ले सकते हैं बिल्कुल। तो 1 लेंगे तो r क्या आएगा, पहले r निकालो सर, यहां से 2,2 और 3,5, और 3 लेंगे तो क्या आएगा, 4,10, और 5,17 आ जाएगा, और 6,26। समतुल्य नहीं है, तत्समक नहीं है, सम्मित बताओ, नहीं है, क्योंकि 3 5 है, 5 3 नहीं है सर।
संक्रामक है? हाँ नहीं है, क्योंकि सर 3 5 है, 5 17 है, लेकिन 3 17 नहीं है, संक्रामक भी नहीं, तुल्यता भी नहीं है, तो कोई है कि गधा है? सम्मित तो गया ना बेटा, कहाँ है? 3 5 है, 5 3 नहीं है ना। और है असम्मित है? असम्मित देखो, नहीं है, क्योंकि वो 2,2 दिक्कत कर दी, वरना तो पार पड़ जाती, इसलिए नहीं है। और प्रतिसम्मित बताओ, प्रतिसम्मित है ये, प्रतिसम्मित है। टू टू की वजह से नहीं, सभी की वजह से ही है होता है वो, सबकी वजह से ही होता है बेटा, डिस्कार्ड किसी की वजह से होता है। समझ गया कि बात को? तो प्रतिसम्मित है, क्योंकि सर ए बी बी ए कहीं साथ आ ही नहीं रहे हैं, और जहां एक में आ रहे हैं वहां ए बराबर बी दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रतिसम्मित है, बाकी नहीं है। अच्छा, इरिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 2 2 की वजह से, तो प्रतिसम्मित निकला है, बाकी कुछ भी नहीं है ना। तो केवल प्रतिसम्मित है, बाकी कुछ भी नहीं है, मान लो आप। दो त्रिभुजों के सर्वांग समता का नियम, जो दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है, मतलब दो त्रिभुज हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड है कब? जब वो दोनों सर्वांग सम है। तो ये रिलेशन बताओ क्या क्या बनेगा? क्या? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ सर्वांग समता किसे कहते हैं मैं पूछ रहा हूँ रिलेशन कौन कौन से बनेंगे ये ध्यान रखेंगे आप। यानी दो, भाई मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया बेटा, कि दो त्रिभुज हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड कब है? जब वो एक दूसरे के सर्वांगसम है। ये आपको रिलेशन दिया है, वो पूछ नहीं रहा है कि सर्वांगसम क्या होता है। तो बताओ कि समतुल्य, अब खुद खुद के सर्वांगसम होता है, खुद खुद के सर्वांग, अरे दोनों त्रिभुज सेम ले लो, एक दूसरे के सर्वांगसम है कि नहीं है? ए बी के सर्वांगसम है, तो सर बी ए के भी सर्वांगसम होता है। ए बी के सर्वांगसम है, बी सी के सर्वांगसम है, तो सर ए सी के सर्वांगसम हो जाता है। तो ये तुल्यता संबंध होता है, याद भी रख लेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सीधा पूछ लेता है एग्जाम में। तो लिख लो, आप क्वेश्चन लिख लो। और समरूपता होती है कि दोनों ही होते हैं, दो त्रिभुज समरूप हो एक दूसरे के, तो दोनों ही होते हैं, दोनों ही तुल्यता संबंध बनाते हैं। ये स्टेटमेंट भी आप याद रख सकते हैं। तो ये लिख लिया क्या सबने? हटा, इसको लिख लिया। मतलब ये है कि इसको लिखें कैसे? ऐसे लिख लो, एग्जाम्पल रहने दो, आप पहले इसको वही लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो। दो त्रिभुजों के दो त्रिभुजों के सर्वांग समता का संबंध, दो त्रिभुजों के सर्वांग समता का संबंध समतुल्य संबंध होता है, सॉरी, तुल्यता संबंध होता है। समतुल्य तो होता ही होता है, तीनों ही होते हैं, तुल्यता संबंध होता है। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। और एक समरूपता का भी लिख लो इसमें, कि दो त्रिभुजों के समरूपता का संबंध, दो त्रिभुजों के समरूपता का संबंध तुल्यता संबंध होता है। और एक ये पूछ सकता है, तीसरी बात, ये तो मैं क्वेश्चन बना के लिखा देता हूं। तो ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे, स्टैंडर्ड पूछ सकता है, कि दो आयत हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ऐसे लिख लो, आयत ए आयत बी से
संबंध रखता है। ऐसे क्वेश्चन गलत बहुत ज्यादा करके आते हैं। यदि और केवल यदि, ये रिलेशन डिफाइन है। दोनों का क्षेत्रफल समान हो। आयत ए का क्षेत्रफल बराबर हो आयत बी का क्षेत्रफल। ये उसने रिलेशन दिया है, मतलब समझ में क्या? ये उसने कहा है कि भाई दो आयत एक दूसरे से रिलेशन में कब होंगे? जब उन दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। आयत का क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। शाबाश, चलो ये तो अच्छी बात है। हाँ तो बताओ मुझे, चेक करो, लिख दिया मैंने, क्वेश्चन नहीं है कि दो आयत हैं, आयत तो जानते हो ना, आमने सामने ही भुजा बराबर हो जाए और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाए, अच्छी बात है। तो ये दो आयत हैं, वो एक दूसरे से संबंध कब रखते हैं? जब उन दोनों का क्षेत्रफल समान है। ये उसने रिलेशन दिया है आपको कि जैसे ए और दो आयत दे दी है आपको, ये रिलेशन में है कब? जब इनका क्षेत्रफल बराबर है। तो बताओ, समतुल्य, सममित, संक्रामक, ये तीन बता दो, ये काम के हैं। अरे दो आयत बराबर होंगे तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर नहीं होंगे क्या? तो समतुल्य है। ए बी से रिलेटेड है, मतलब आयत ए और बी का क्षेत्रफल बराबर है, तो बी और ए का बराबर नहीं होगा क्या? हो गया। अब संक्रामक बताओ। सर ए और बी रिलेटेड है, मतलब आयत ए और आयत बी का क्षेत्रफल बराबर है, बराबर होगा। तो ये स्टैंडर्ड होते हैं बेटा तीनों ही, और एग्जामों में बहुत आते हैं। तो ये भी होगा, तुल्यता बन जाएगा, ये संक्रामक भी हो जाएगा, समतुल्य भी होगा, समित भी होगा। तो लिख लो, समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक भी है। क्योंकि ए और बी का क्षेत्रफल बराबर है, तो सर बी और सी का क्षेत्रफल बराबर है, तो ए और सी का क्षेत्रफल भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। आएगी बात समझ में? और चेक कर लो। उससे क्या होगा? मैं बता देता हूँ ना, तो उसमें याद क्यों कर रहे हो? असमित नहीं होगा। असमित नहीं होगा क्योंकि आयत ए और आयत बी का क्षेत्रफल बराबर है, तो आयत बी और आयत ए का क्षेत्रफल क्यों, वो तो सम्मित हो गया, तो असमित तो वैसे ही नहीं होगा। अरे ए और ए आयत का क्षेत्रफल बराबर है बी आयत के क्षेत्रफल से, तो आयत बी का भी तो ए के बराबर ही हो गया ना, तो फिर वो तो दोनों ही आ गए ना, ए बी भी आ गया और बी ए भी आ गया। तो सर असमित नहीं है, ठीक है। प्रतिसमित, अरे तो जरूरी थोड़ी है एक भुजा एक दो ले लो, दूसरी चार, तो दूसरा आयत बना लो जिसमें वो भुजा चेंज कर दो, तो आयत चेंज हो गए, लेकिन क्षेत्रफल तो बराबर ही रहा। लेकिन ए बराबर बी थोड़ी आए, भाई भुजा चेंज कर दो आपस में, लेकिन क्षेत्रफल तो बराबर ही रहेगा। लेकिन सर आयत बराबर नहीं आए ना वो, इसका मतलब गया, एस प्रतिसमित नहीं है, ठीक है। और क्या था? इरिफ्लेक्सिव, वो तो नहीं है वैसे ही, समतुल्य हो गया ना अब तो इरिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि समतुल्य में आई आ जाता है, वो कहता आई मत आने दो, गया। और बोलो। असमित नहीं है, प्रतिसमित नहीं है, इरिफ्लेक्सिव भी नहीं है, और आंशिक क्रम भी नहीं है, पूर्ण क्रम भी नहीं है, ठीक है। और बताओ, चलो एक क्वेश्चन और बताओ तो। बताओ भाई, बगल वाला बताओ कि समतुल्य कैसे है? समतुल्य कैसे होता है, तू बता बेटा, क्या देखना होता है? हाँ मतलब खुद का खुद से, तो दो आयत बराबर हैं तो उनका क्षेत्रफल अलग अलग होगा ना, तो फिर क्या दिक्कत है?
तो ए रिलेटेड टू ए करेगा, तो ए रिलेटेड टू ए होने का मतलब ए का क्षेत्रफल बराबर ए का क्षेत्रफल होता है सर, तो समतुल्य हो गया ना। ठीक है, चलो तो एक छोटा सा क्वेश्चन और बता दो। ए बी अगर एन से बिलोंग कर रहा है, ए रिलेटेड टू बी, किस किस का टेम्पू निकल रहा है? बताओ। हवाई जहाज में आने वाले बच्चे हम तो। ए बी से छोटा है, तो इतना इसमें दिमाग क्यों लगा दिया अगले ने? वो कह रहे हैं ए बी से रिलेटेड तब है जब ए बी से छोटा है। तो बताओ आगे, चेक करो कौन कौन सा है कौन सा नहीं है। तत्समक है क्या ये? नहीं है, क्यों नहीं है? हाँ। समतुल्य नहीं है, क्योंकि दो दो से छोटा नहीं होता भाई, तीन तीन से छोटा नहीं होता, चार चार से छोटा नहीं होता है, चलो खुद का खुद के साथ आ ही नहीं रहा है सर इसमें, इसलिए तत्समक भी नहीं हो रहा था ये, और ये समतुल्य भी नहीं होगा। सम्मित है? नहीं है, क्योंकि सर ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा कैसे हो जाएगा? अरे ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना? है संक्रामक बताओ, हो जाएगा, क्योंकि सर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा अपने आप हो गया, संक्रामक है। तत्समक नहीं है, समतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है, तो तुल्यता नहीं होगा, तुल्यता नहीं होगा। फिर क्या बचा? असम्मित बताओ, असम्मित हो जाएगा ये, है कि नहीं है बोलो? अगर ए बी से छोटा है तो सर बी ए से छोटा कभी नहीं होगा। तो बात बन गई सर, यहाँ तो बन गई ना। अगर ए बी आ गया तो बी ए नहीं आएगा सर, बिल्कुल। इसका मतलब कौन है ये? असम्मित है। प्रतिसम्मित नहीं है, क्योंकि दो चार से छोटा है, लेकिन दो चार दो, एक सेकंड एक सेकंड, प्रतिसम्मित क्यों नहीं है? ना ना रुको, प्रतिसम्मित क्यों नहीं है? पहले ए बी बी ए लाओ तो सॉरी साथ में। हाँ तो कोई लाओ, हाँ बोल बेटा। अरे जब ए बी बी आएंगे देन ए बराबर बी देखोगे ना, तो ए बी आएगा तो बी ए तो आ ही नहीं रहा इसमें, क्या आ जाएगा? नहीं आएगा सर इसमें, क्योंकि जो ए बी आ गया ना वो बी ए नहीं आ रहा है, तो बी ए नहीं आएगा तब तक ए बराबर बी क्यों देखना है? इसका मतलब प्रतिसम्मित है ये, गजब हो गया इसमें तो। तत्समक नहीं था, सौतुल्य नहीं था, सम्मित नहीं था, संक्रामक है, असम्मित भी है, प्रतिसम्मित भी है, तुल्यता नहीं है बिल्कुल। इरिफ्लेक्सिव बता बेटा, इरिफ्लेक्सिव। हाँ है ना, है बिल्कुल है, आई नहीं आ रहा ना इसमें, हाँ इरिफ्लेक्सिव है। चलो एक क्वेश्चन करके ले जाओ। है वो तुम देख लो सब, सब देख लो मिलके, आंशिक पूर्ण। एक क्वेश्चन है जो घर से करके लाएंगे आप, कल का पूरा दिन लगा लेना इसमें आराम से। एक दो क्वेश्चन दूंगा, दोनों करके लाने। ए सेट लिखो। कौन सा? नहीं तत्समक नहीं है, तो मैंने बोला तो सर बेटा एक आयत ले ले, उनकी भुजा चेंज कर ले, क्षेत्रफल सेम नहीं हो जाएगा उनका, लेकिन वो आयत थोड़ी बराबर रहेंगे फिर। अरे ए कोमा ए के अलावा ए कोमा बी भी तो आ सकता है उसमें। हाँ बिल्कुल नहीं है। हाँ लिखो, ए लिखो, भारत के सभी मनुष्य, ए में क्या है? भारत के सभी मनुष्य, जिनमें आप भी आते हो।
ठीक है, तो ये तो सेट है। अब रिलेशन बनाएंगे इसमें। R1 R1 रिलेशन है, इसमें कोई एक्स वाई कब आ रहा है? एक्स वाई का भाई है। एक्स, दूसरा रिलेशन बना रहा हूं, एक्स वाई का पति है। ये पति लिखा कैसे जाता है? छोटी आती है क्या? देख लेना भाई। एक्स वाई की पत्नी है। लिखे जाओ, बोलो मत। एक्स वाई का बेटा है या पिता है, एक्स वाई का पिता है, होता है। अब आपको मैंने 4 क्वेश्चन दे दिए और 4 के 8 32 क्वेश्चन दे दिए। ये कितने क्वेश्चन है? 32। 32 हैं कि ज्यादा है? तत्समक, समतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तुल्यता, असम्मित, प्रतिसम्मित, इरिफ्लेक्सिव, पूर्ण, आंशिक, 10 हो गए। तो 30 क्वेश्चन है बेटा। तो 10 इसमें चेक करने हैं, 10 इसमें करने हैं, 10 10 40 क्वेश्चन है, करके लाओगे। एक क्वेश्चन और ले जाओ। विश्वविद्यालय के क्वेश्चन लिखो एक और। अरे ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? इन मनुष्यों में से ये मनुष्य रखे इसने कि इस रिलेशन में कौन से आ रहे हैं? जो एक्स वाई का भाई है। तो इसको आपको समतुल्य दिखाना है, तत्समक दिखाना है, सम्मित दिखाना है, प्रतिसम्मित, सब दिखाना है। ये दिया है उसने, मतलब पूरे भारत में से वो उठा रहा है जो एक दूसरे के भाई हैं और भारत से वो ले रहा है जब एक्स वाई का पति है वो इसमें आएगा। ये कह रहा है एक्स वाई की पत्नी है वो आएगा, और एक्स वाई का पिता है वो आएगा। ठीक बात है क्या? हाँ, अलग अलग है बेटा। पहले ये 4 क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूं, ये इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहले के लिए 10 चीज चेक करोगे आप, दूसरे के लिए 10 चेक करोगे, तीसरे के लिए 10, 40, और 40 और ले जाओ, 80 क्वेश्चन कर लेना। लिखो दूसरा क्वेश्चन। अब ए में क्या है देखो, विश्वविद्यालय के, लिख लो क्वेश्चन, नहीं एग्जाम में आए हुए। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गए होगे कभी? लिखो विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की सभी वस्तुएं विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की सभी पुस्तकें ये तो सेट है। अब देखो रिलेशन कैसे है, एक्स कोमा वाई कब आ रहा है? लिखो इसमें क्वेश्चन लिखो, पुस्तकें, पुस्तकालय लिख दिया ना बेटा, क्यों दिमाग लगा रहा है? वस्तुएं, बिल्कुल बेटा पुस्तकें होंगी। लिखो एक्स तथा वाई में पेज की संख्या समान हो। पेज को क्या बोलते हैं बेटा? पन्ने। पन्नों की संख्या, कुछ और मत समझ जाना, पन्नों की संख्या। मतलब वो कह रहा है कि वो पुस्तकें आएंगी इसमें रिलेशन में जिनमें
पन्नों की संख्या बराबर हो, वो वाली एक साथ रख लो। अब बताओ समतुल्य, तत्समक, दोनों 10 बताने हैं इसमें भी, एक और ले लो। चलो इसमें एक ही कर लेना, क्वेश्चन अलग लिख लो। हाँ, क्या हो गया? लिखो, अंग्रेजी डिक्शनरी के सभी शब्द, डिक्शनरी को क्या कहते हैं बेटा? शब्दकोश। लिखो, अंग्रेजी शब्दकोश के सभी शब्द, अंग्रेजी शब्दकोश के सभी शब्द। अरे कहते तो यही है क्या? अंग्रेजी शब्दकोश के सभी शब्द, मतलब ये उसमें है। अब रिलेशन बनाओ इस पे, लिखो कि दो शब्द कब आएंगे इसमें। काम का अच्छा है ये क्वेश्चन। लिखो दो शब्द कब आएंगे। लिखो एक्स तथा वाई शब्द में कम से कम एक अक्षर समान हो। एक्स तथा वाई शब्द में कम से कम एक अक्षर समान हो। अक्षर पहली बार सुन रहे हो क्या? एक्स तथा वाई में कम से कम एक अक्षर समान हो। ये सारे क्वेश्चन सही कर लाना, रिलेशन जीवन में नहीं भूलोगे। ये लो, देख लेना बेटा, कितने वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड बोल ही दिया, बहुत सारे। अब इंग्लिश में भी कई हो जाते हैं इसके नंबर। तो ये देख लेना, 40 क्वेश्चन तो ये रहे और 10 ये रहे, 10 ये, 60 क्वेश्चन है। दिमाग पूरा लगा लेना, पूरा रिलेशन पूरा रिवाइज हो जाएगा। और कल आते ही यही क्लास होगी। तो कल और मैं लाता हूँ क्वेश्चन, आप करके आओ, तो कल अपन रिलेशन खत्म कर लेंगे।